यहाँ निर्वाणी यानी अखाड़े में 7 अखाड़ा होते हैं, निर्मोही यानी अखाड़े में 9 अखाड़े होते हैं और दिगंबर में 2 अखाड़े हैं, राम जी और श्याम जी। और जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है और सबके जो है मुकाम लगाए जा रहे हैं, चरण पादुका बैठाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 25% कार्य अभी हुआ है। सरकार की तरफ से बहुत सुविधा है, लेकिन आम साधु को कोई विशेष सुविधा नहीं है। जिनका संपर्क है गवर्नमेंट से या जो रजिस्टर्ड हैं या कुछ ये जो फार्मूला चल रहा है भारतीय गवर्नमेंट का कि किसी को भी आजकल ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, उसके तहत यहाँ सरकार से कुछ फायदा ले सकते हैं। आम साधु तो अपने पास में जो जनमानस का दान दक्षिणा है उसी से अपना मुकाम लगाते हैं और सेवा करते हैं। इससे तो ये आम साधु ही जो है खास साधु हैं, लेकिन ये है कि ये अखाड़े के महंत नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है या कोई पदाधिकारी नहीं है। तो और जैसे जनमानस है, आने वाले यात्री तो वास्तविक में ये त्रिवेणी से मिलने आए हैं, नाग वासुकी, वेणी माधव भगवान, भरद्वाज मुनि से मिलने आए हैं। इनके शुद्ध भावना है और यहाँ संत सेवा करने आए हैं। लेकिन सरकार को पारदर्शी इसमें होनी चाहिए। जो सरकार जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके इनको सहयोग दे रही है, तो सरकार को इनके विषय में फुल जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ आने वाले जो यात्री हैं या आने वाले जो संत महात्मा हैं उनको सुविधा क्या मिल रही है। इस विषय पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसका संपर्क नहीं है गवर्नमेंट से, उनको तो मान लीजिए बड़ी असुविधा है, और जिनका संपर्क है उनको तो मुख्यमंत्री जी का लेटर पैड मिल जा रहा है, उप मुख्यमंत्री जी का मिल जा रहा है, या किसी मंत्री जी का सोर्स लग करके, उनका जैक लग करके उनका काम बन जा रहा है। अच्छे जगह प्लाट भी मिल जा रहा है, अच्छी सुविधा भी मिल रही है। तो जिनका संपर्क नहीं है, गवर्नमेंट को पारदर्शी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को सबके साथ होना चाहिए। ये कुंभ मेला संपूर्ण सनातन हिंदू समाज का है। तो यहाँ आए हुए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जनमानस का व्यक्ति हो, चाहे वो साधु संत हो, सबके तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए। और पारदर्शी मेला तभी हो पाएगा जो इनका बीजेपी का गवर्नमेंट का भाव रहता है धर्म के प्रति। तो थोड़ी सी सुधार की जरूरत है कि इस मेला को पारदर्शी बनाया जाए और आम जो जनता है, आम जो पब्लिक है जिसके आप प्रभाव से सरकार में आते हैं, उनको ध्यान में रखा जाए, उनकी सुविधा जो है सुनिश्चित की जाए कि कुंभ मेला में कोई भी सरकारी जो किसी भी तरह की सुविधा है, चाहे वो राशन की है, चाहे वो शासन संबंधित कोई सुविधा है, वो सभी को प्राप्त हो। ये संपूर्ण समाज उसमें सहभागी है। इस विषय में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस विषय में पीछे रह रही है। सब बात सही है, कहीं पे कोई लेन देन नहीं है, कोई किसी से कुछ ले दे नहीं रहा है, लेकिन यही बात है कि मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस मेला में जो आम जनता है और आम जो ये संत हैं जो इस साधु शाही लाइन में, फक्कड़ शाही लाइन में रहते हैं, जिनके पास में ज़्यादा संसाधन नहीं है, ज़्यादा मठ मंदिर नहीं है, उन सब साधुओं की भी व्यवस्था सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। आए हुए जो यात्री हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको भी मेला में आवास, भोजन और उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, मेरा ये कहने का भाव है। अब इस विषय में हमको विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन घोषणा इनका हुआ है ये 13 अखाड़े को कुछ सरकार योगदान दे रही है, जिसके तहत कार्य चल रहा है। लेकिन ये 13 अखाड़े के जो आम नागा हैं, आम सन्यासी हैं, आम बैरागी हैं, इनकी सुविधा को सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी भारत सरकार के वोटर हैं, भारत सरकार को वोट देते हैं, प्रदेश सरकार को वोट देते हैं। केवल आप कुछ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ही तरफ रहेंगे तो आम जनमानस आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए पारदर्शिता की बात मैंने की है कि पारदर्शी होना चाहिए, गवर्नमेंट को समीक्षा करना चाहिए
और स्वयं हमारे योगी बाबा को एक दिन आम साधुओं की मीटिंग करनी चाहिए कि भाई आप लोगों को कोई असुविधा तो नहीं है, यहाँ आए हुए जनता जनार्दन को कोई असुविधा तो नहीं है। इस विषय में मेरा ये निवेदन रहा यहाँ के प्रदेश सरकार से कि आपको एक बार आम जो जनता जनार्दन है, आम जो साधु संत है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं रखा जाता और कई कुंभों से ऐसा चल रहा है और इसके लिए गवर्नमेंट दोषी नहीं है। गवर्नमेंट पारदर्शिता पूर्ण कार्य नहीं करती है। गवर्नमेंट कभी आम साधुओं को बुला करके वीआईपी लोगों का कार्ड जारी करके केवल वीआईपी मीटिंग करते हैं। ये आम जनता जनार्दन, आम साधु का कभी मीटिंग नहीं लेते और इनका कोई जैसे लगता है कोई अस्तित्व ही नहीं है इनका, ऐसा समझ में आता है। योगी जी से कहना चाहेंगे कि वो भी एक नाथ संप्रदाय के साधु हैं। भले नाथों का अखाड़ा नहीं है लेकिन नाथ भी एक साधु हैं और उनको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो आम साधु को, अखाड़ों को, आम जनता को मिलनी चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा कि आप एक संत हैं, एक महंत हैं और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सभी आम जनता जनार्दन और ये आम साधुओं के साथ बैठ करके, कुंभ मेला सबका है, अखाड़े के नेतृत्व में चलता है, अखाड़ा शाही स्नान कराता है जिसमें हम लोग अखाड़े के ही साधु हैं। लेकिन आप उधर सन्यासियों से पूछेंगे, इधर वैष्णवों से पूछेंगे, उदासी से पूछेंगे, नाथ से पूछेंगे, ये हमारा खड़दर्शन समाज है जिसमें हम सब आम साधुओं को कभी भी बुला करके बैठाया नहीं गया। और आप के हम लोग जो है ना जनता जनार्दन में हम आपके वोटर हैं, तो आप हम लोगों का भी मीटिंग लीजिए, हम लोगों को भी बैठाइए। मैं 3 अनी 4 संप्रदाय का अलंग जमात का श्री महंत हूँ। मेरा नाम स्वामी राम सुखदास वेदांती है और मैं बड़ा ही विनम्र भाव से त्रिवेणी और वेणी माधव भगवान, भरद्वाज मुनि, नाग वासुकी, सोम महाराज के दर्शन करने आया हूँ। कुंभ में अमृत की प्राप्ति जनता जनार्दन के साथ में सरकार को भी कराना चाहता हूँ, लेकिन पारदर्शिता पूर्ण ये कार्य करें तो संपूर्ण जनमानस में इनका और जय जयकार होगा और इनका जो धार्मिक जीवन है वो सफल होगा। मैं ये भाव रखता हूँ।